बहुत ज़माना पहले नीले समुंदर की गहराइयों में एक समुद्री मलका अपनी 3 जलपरी बेटियों के साथ रहती थी। मलका के शौहर समुद्री बादशाह एक बड़ी जंग में शहीद हो गए थे। उनकी मौत के बाद मलका और बेटियां एक छोटी सी मरजान की झोपड़ी में जिंदगी गुजारने लगी। गुजर बसर के लिए वो एक जादुई समुद्री गाय पालते और साथ ही एक छोटा सा समुद्री घास और काई का बाग संभालती थी। एक सुबह बड़ी जलपरी ने देखा कि बाग की सुनहरी काई गायब है। उसने फौरन अपनी माँ को बताया और कहा, अम्मी, आज रात मैं खुद पहरा दूंगी ताकि चोर को पकड़ सकूं। मलका ने बेटी की बात मान ली। रात को बड़ी जलपरी ने अपना मोतियों का कंबल ओढ़ा और बाग के कोने में छुप गई। पानी की हल्की लहरें चांदनी में रक्स कर रही थी कि अचानक एक बहुत बड़ा समुद्री देव नमूदार हुआ। वो अपनी सतफी छरी से काई काटने लगा और टोकरे में भरता गया। जलपरी आगे बढ़ी और बोली, तुम हमारी माँ के बाग की काई क्यों चुरा रहे हो? देव गुर्राया, चुप रहो वरना तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। और फिर एक झटके से उसने जुलपरी को भी टोकरे में फेंक दिया। वो लड़की बेबस थी। देव उसे अपने गार के महल में ले गया। गार में पहुंचकर देव ने कहा, अब तुम मेरा काम करोगी। तुम्हें समुद्री गाय का दूध दोहना है, उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले जाना है, फिर समंदर की झाग से ऊन बनानी है, कंघी करनी है और कपड़ा बुनना है। अगर नाकाम रहे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बड़ी जलपरी ने कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सकी। जब देव वापस आया और देखा कि काम अधूरा है तो वो गुस्से से दहाड़ा और उसे मरजान की छत पर फेंक दिया, जहां वो कैद हो गई। अगली रात दूसरी बेटी गई और उसके साथ भी वही हुआ। वो भी देव के जाल में फंस गई और नाकामी के बाद वो भी पहली बहन के पास कैद कर दी गई। अब सिर्फ छोटी जुलपरी बाकी रह गई। वो नहायत नर्म दिल और समझदार थी। उसने माँ से कहा, अम्मी, अब मैं जाऊंगी। मुझे जानना है कि बहनों के साथ क्या हुआ। माँ ने रोका मगर आखिरकार इजाजत दे दी। रात हुई। छोटी जलपरी बाग के पास जा बैठी। फिर वही हुआ। देव आया, काई काटने लगा। छोटी जलपरी ने अदब से कहा, सलाम देव साहब, बताइए तो आप हमारी काई क्यों चुराते हैं? देव ने कोई जवाब न दिया बल्कि उसे भी पकड़कर अपने टोकरे में डाल लिया। गार में जाकर देव ने उसे भी वही हुक्म दिया। छोटी जलपरी ने खामोशी से सर झुकाकर सारा काम शुरू किया। उसने समंदरी गाय का दूध दोहा मगर भूख से निढाल थी। उसने मोतियों के दानों का दलिया बनाया। तभी निके निके सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने आ गए और बोले, हमें भी खाने के लिए कुछ दो। बड़ी बहनों की तरह इनकार करने के बजाय छोटी जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, मगर हर कोई अपना बर्तन लेकर आए। सब खुशी से भागे। कोई सदफ, कोई पत्थर, कोई घास की टोकरी ले आया। सबको दलिया मिला। सब खुश हुए। उनमें से एक नन्हा सा बोना आखिर में बोला, मेरे लिए कोई काम है? जलपरी ने कहा, हाँ, ये ओन बननी है, मगर मैं तुम्हें उजरत नहीं दे सकती। बोने ने हंसते हुए कहा, मेरा मुआवजा सिर्फ इतना है कि तुम मेरा नाम पहचान लो। जलपरी ने ओन दे दी। वो बोना हंसता हुआ चला गया। रात में एक बूढ़ी समुद्री औरत दरवाजे पर आई। बेटी, मैं थकी हुई हूँ, पनाह चाहिए। जलपरी ने नरमी से कहा, ये गार मेरा नहीं मगर तुम्हें खाने को दे सकती हूँ, और उसे रोटी और पनीरी सदफ दे दी। बूढ़ी औरत ने शुक्रिया अदा किया और चली गई। रास्ते में वो एक मुरजानी टेले पर जा बैठी जहां से नीली रोशनी आ रही थी। उसने अंदर झांका तो देखा कि वही सुनहरी बालों वाले बोने ऊन धो रहे थे, कंघी कर रहे थे और कपड़ा बुन रहे थे। उनमें वही बोना गाना गा रहा था, पेरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी औरत ने फौरन वापस आकर जलपरी को बताया। जलपरी ने खुश होकर बार बार दिल में कहा, पेरी फुल। अगली सुबह बोना आया और बोला, कपड़ा तैयार है मगर पहले मेरा नाम बताओ। जलपरी ने कहा, तुम्हारा नाम है तूरी बुई? नहीं, वो हंसा। फिर तुम्हारा नाम बूबू पाओ? नहीं, वो उछला। फिर तुम्हारा नाम पेरी फुल है? ये सुनकर बोना लाल हो गया, चीखा और धुएं में गायब हो गया। जलपरी हंसी और समंदर में उसकी गूंज फैल गई। जब देव वापस आया, जलपरी ने वो शानदार समंदरी कपड़ा पेश किया। देव बहुत खुश हुआ और इस दिन के बाद उसके साथ मेहरबान बन गया। फिर जलपरी ने चालाकी से अपनी दोनों बहनों को आजाद कराया। उसने देव को धोखे से भारी टोकरी उठवाई जिसमें बहनें छुपी थी। जब देव मलका के घर पहुंचा तो मलका ने जाल फेंक दिया। जाल में जहरीले मरजान और बर्फी बगोले थे। देव चिल्लाता रहा मगर रफ्ता रफ्ता पत्थर बन गया। आज भी वो पत्थर मिल्का के घर के करीब समंदर की तह में मौजूद है।
तीनों बहनें अपनी माँ के पास वापस आईं, एक दूसरे से लिपटकर खुशी के आंसू बहाए और समंदर की लहरें उनकी हंसी अपने साथ दूर ले गईं।